डॉक्टर के कत्ल को लेकर पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। इस वक्त हैदराबाद में क्या कुछ चल रहा है, इसके लिए हम सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदे संजय तिवारी के पास, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं। संजय, वेटरनरी डॉक्टर के कत्ल के बाद से पूरे मुल्क में हंगामा बरपा है, जगह जगह एहतजाज हो रहा है। इस वक्त आप हैदराबाद में मौजूद है, यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है? आजम है, मैं इस समय सुल्तान शाही इलाके में हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैसे महिलाओं का जो वो पूरा निकला हुआ है जत्था, और ये स्पॉन्टेनियस है, अपने आप निकल रहे हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और उनका कहना है कि वो जो है वो उनका जो डर है, जो खौफ है, वो ख़त्म होना चाहिए, जो समस्या है वो दूर होनी चाहिए। और इसी को लेकर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है, किसी संगठन से नहीं है, लेकिन लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वो अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा कॉन्क्रीट हो, क्योंकि निर्भया कांड जब हुआ था तो उसके बाद पूरे देश में एक उबाल आया था और ऐसा लगा था कि इसके बाद कुछ ऐसा माहौल बनेगा, समाज में कुछ ऐसे परिवर्तन आएंगे जिसके बाद जो है स्थितियां सुधरेंगी। लेकिन स्थिति जस के तस है, थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर आया है, लेकिन फिर भी उसी तरह से रेप हो रहे हैं और उसी तरह से निर्मम हत्याएं हो रही हैं। तो महिलाएं इसको लेकर खास तौर पर डरी हुई हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आप पूछना चाहेंगे मैडम, ये आप जो ये निकाल रहे हैं रैली, क्यों निकाल रहे हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या डर है अंदर, किस तरह की बात है? हर लड़की को सेफ रहने का हक है, लेकिन हमको हक मिल नहीं रहा। हमारे यहाँ जो पुलिस है, कई रेप केसेस आए तो भी वो एफआईआर नहीं लिखते। वो समझते हैं कि ये मामला तय हो सकता है बातचीत से, लेकिन जो हमको चाहिए, जो हर लड़की का हक है, वो उसे नहीं मिल रहा है। वो प्रियंका का एक केस आज बाहर आया, इसीलिए लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई प्रियंका हैं जो हमारे बस्ती में है, हमारे शहर में है, पूरी दुनिया में है, जिनके लिए हम ये आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल। और आपने देखा कि मुख्यमंत्री जो है वो अभी तक विक्टिम के घर में नहीं गए मिलने के लिए, आज दिल्ली में हैं और वो किसी शादी को अटेंड करने जा रहे हैं। मन में कुछ इसको लेके कुछ इसी तरह की कुछ बात आती है? हाँ, लेडीज़ के लिए उनके कोई भी तरफ से कोई भी बातचीत नहीं आई। अगर उन्हें शादी वो हो तो उन्हें ऐसा जल्दी जा रहे, मगर जो उन लोग करे उन लोगों का डेथ सेंटेंस कुछ भी नहीं है। डेथ सेंटेंस भी वो भी कम है। वो बच्ची को कैसा दर्द दे के उसको मारा, उन लोगों को भी ऐसा दर्द दे के मारना है। दर्द दे के मारना, जिस तरह से वो परेशान किया और जिस तरह से वो अत्याचार किया, उसी तरह का। आप ये इंसाफ की जो लड़ाई है, आप लोग क्यों चाहते हैं कि उनको फांसी दी जाए, खुलेआम फांसी दी जाए? खुलेआम उन लोगों को जला दिया जाए, क्योंकि बोलते वो मासूम लड़की को भी जला दिए, इतना उन लोग के लड़की के साथ इतना टॉर्चर करके, तो वो चारों को भी पब्लिक प्लेस में जला देना। चारों को पब्लिक प्लेस में जला देना, ये हाँ। क्या ये ठीक है? कानून के तहत कुछ होना चाहिए। आप लोग चाह रहे हैं कि उनको सरेआम समाज में सजा देनी चाहिए? सजा देनी चाहिए। प्रियंका दीदी के साथ ही नहीं, और सारे जने के साथ हो रहा है, और उन लोगों को चारों लोग देखते ही जला देना है उन लोगों को। देखिए, आप जो गुस्सा है वो इस बात को लेकर है कि वो लोग, ये जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि उनको सरेआम जला देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो दर्द है, जो तकलीफ है, वो निकल के बाहर आ रही है, और ये उस गुस्से को जो है इसको समझा जा सकता है। वो चाहती है कि समाज में कुछ इस तरह की चीजें एस्टेब्लिश हो जाएं जिससे कोई भी इस तरह का जघन्य अपराध करने से पहले 100 बार सोचे कि उसको। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात इन महिलाओं का की ये अपील नहीं है। हमने देखा कि पार्लियामेंट में भी जय बच्चन ने इस तरह की आवाज उठाई कि जो भी इस तरह के वारदात में मुलविस होते हैं उनको सरेआम सजा दी जानी चाहिए, ताकि बाकी लोग जो है उसको देखकर सबक सीखें। लेकिन यहां पर सरकार सीरियस नजर नहीं आ रही है। जैसे कि आपने बताया कि सीएम दिल्ली पहुंचे एक शादी अटेंड करने के लिए, यहां पर सरकार सीरियस नजर नहीं आ रही है, पूरा मुल्क सड़कों पर है। बिल्कुल आजम, देखा आपने कल देखा कि किस तरह से जब आरटीसी कर्मचारियों के साथ बैठक जो है वो उन्होंने की सीएम ने, तो वहाँ उन्होंने ताकीद दी कि रात को 8 बजे के बाद महिलाओं की ड्यूटी ना लगाई जाए। यानी रात को 8 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलें। ये सीएम भी मानते हैं, इसका मतलब वो सुरक्षित नहीं है, सीएम मानते हैं। वो एक तरह से महिलाओं को रोक रहे हैं, उन पर बंधन लगा रहे हैं कि 8 बजे के बाद मत निकलो। सुरक्षा देने की जगह किसी भी महिलाओं को रोकना कि वो 8 बजे के बाद नहीं निकले, ये जाहिर तौर पर बताता है कि
कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। और वो सीएम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज दिल्ली में हैं और वो एक शादी को अटेंड करने के लिए गए हैं। उनके पास अभी तक वक्त नहीं है कि वो जो है वो विक्टिम के घर पे जाते, उसको सहानुभूति देते। 4 दिन बाद, इस घटना के 4 दिन बाद वो उस पर उन्होंने एक सीएमओ से एक रिलीज जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। तो कुल मिला के जो सरकार का एटीट्यूड है उसने भी कहीं ना कहीं इस गुस्से को भड़काया है। महिलाएं चाहती हैं कि जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो कम से कम ये बताए कि आखिर वो क्या करना चाहता है महिलाओं के साथ। ये जो गुस्सा है, ये दर्द है, ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या हमारे देश का कानून स्ट्रांग होना चाहिए पहले तो। जैसे अब सब लोग बोल रहे हैं उनको जला दो जला दो, अगर कानून स्ट्रांग होता तो हमें ये बोलने की नौबत नहीं आती थी। अगर कानून जब जल्द से जल्द एक्शन लेके उनको सज़ा देता है तो ठीक है, अगर नहीं है लेकिन फिर भी सज़ा मिलना है उन लोगों को। कानून और जो कड़ा होना चाहिए। देखिए, हमारा हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया, लेकिन हम लड़कियां और औरतें आज़ाद नहीं हुए। क्योंकि जहाँ पर भी देखो, एक जगह से हमको डर है, कभी भी कुछ भी हो सकता, कभी भी हमको ज़रूरत पड़ सकती। ऐसा नहीं है कि हमको 8 बजे के बाद ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमको कभी भी हमको बाहर जाने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रोक टोक लगना चाहिए कि आप ये मत करो, वो मत करो, 8 बजे के बाद मत जाओ। तो ये तो हमारे लिए एक कानून जैसा हथकड़ी पहना था, वैसा हथकड़ी पहनाने जैसा है कि कुल मिला के महिलाओं को रोकना, उनको कहना कि आप घरों में रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और इन ख्वातीन से बातचीत कराने के लिए। जाहिर सी बात है पूरा मुल्क इस वक्त सड़कों पर है, लेकिन सरकार अभी भी सूरज